Let's see this question. If the sum of the coefficient of all the positive even powers, ये ध्यान रखना, positive even powers मतलब x square x power 4 of x in the binomial expansion is, then the beta is equal to. So this is again based on the sum of the series. Now let's see this solution. हम इसकी जो एक्सपांशन है, अगर हम उसमें उसको इस तरीके से मान लेते हैं a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन, तो इवन पावर सम निकालने के लिए हम एक बार x को 1 डालें और एक बार x को -1 डालते हैं। तो 1 डालने पे कितना होगा 5 पावर 10, 1 डालने पे कितना होगा ये होगा, अगर हम x की वैल्यू -1 डालते हैं तो -2 -3 -5 का पावर 10, तो अगेन 5 पावर 10 ही होगा। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ऐड कर दें तो 1 प्लस 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 टाइम्स 5 पावर 10 अपॉन 2 टाइम्स हमें मिल जाएगा a0 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन। अब हमसे जो पूछा है वो उसने पूछा है इवन पावर ऑफ x, मतलब यहां से पूछा है, तो ये हमसे पूछा गया और ये हमें दिया हुआ इतना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर किसी तरह a0 निकाल लें और a0 निकाल के इधर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब a0 क्या है, बेसिकली आप देखोगे तो कांस्टेंट टर्म है। अब इसमें कांस्टेंट नेट टर्म निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जनरल टर्म से निकालेंगे। अब इसका जनरल टर्म क्या होगा, तो यहां अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दें तो इसका जनरल टर्म होगा 10 CR 3/x पावर r, ठीक है, और 2x³ -10 -r, ठीक है। अब अगर इसमें x की टर्म देखेंगे तो x की टर्म आएगी 30 -3r -4r इक्वल टू 0 कर दें। ये तो हमारा एक बार चेक कर लेते हैं, जनरल टर्म 10 CR 3/xr 2x³ को हमने 10 - r दिया, तो 30 -3r -r, तो 30 -4r होगा। यहां से तो r हमारा आ नहीं रहा है, तो a0 निकालने का, a0 तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म इधर आ ही नहीं रही क्या, इसका मतलब या तो कहीं हम कुछ चूक रहे हैं। हमने इसका जनरल टर्म लिखा, वो माइनस जाएगा ऊपर, इसको दिया, बचा हुआ कितना 10 - r, ओके। तो जब हमने इसको 10 - r दिया तो 30 -3r हो रहा है, और ये x पावर -r के -4r हो रहा है, और a0 क्या है हमारा, a0 है हमारा कांस्टेंट टर्म। अच्छा, हो सकता है कि x की नेगेटिव पावर्स भी आ रही हो, वो हमें एक्सक्लूड करनी हो, ये भी तो हो सकता है, कांस्टेंट टर्म तो नहीं आ रही है। और हो सकता है इसमें x की पावर -2 -4 वो भी आ रही हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है इसमें। तो अगेन इसमें चेक करते हैं कि हम कहाँ तक जा सकते हैं नेगेटिव, आगे और जाते हैं हम इसमें। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या क्या टर्म आ सकती है वो भी चेक करना पड़ेगा। ये तो हमारी पॉजिटिव टर्म आई, अब नेगेटिव टर्म क्या क्या आएंगी, तो ये तो जरूरी नहीं है कि हमने ये निकाला, ये तो हमारा सारा सम आ जाएगा। और पॉजिटिव पावर क्या क्या आएंगी, तो इस तरीके से मुझे लग रहा है शायद ना आ पाए, चेक करते हैं। अगर हम इसको केसेस बनाते हैं, अगर हम इसको देते हैं 0 पावर और इसको देते हैं 10, तो ये 30 चल रहा है। शुरू करते हैं, जब इसको हम 10 की 10 दे देंगे तो ये 1/x पावर 10 बनेगा, तो -10 तक जा सकता है। फिर जब इसको हम देंगे 10 दिया इसको हमने, और इसको दिया हमने 9, अगर हम इसको 9 देंगे तो -9 हो गया, बचा हुआ इसको दें तो 27 हो रहा है, सॉरी, अगर इसको हमने दे दिया हमने 9 दिया तो -9, और इसको 1 दिया तो -9 + 3, तो ये -6 आ रहा है। फिर इसको हमने 8 दिया तो -8, और इसको 2 दिया तो 3 दूनी 6, तो -2, तो -10 -6 -2 ये 3 टर्म आ रही हैं, ठीक है। इसमें कांस्टेंट टर्म तो नहीं आ रही, वो इसका पूरे का हिस्सा होगी क्योंकि इस सारी इवन टर्म आ रही है, तो वो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कांस्टेंट टर्म तो आ ही नहीं रहा है, तो ये जो आंसर है 5 पावर 10, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा x पावर -2 का कोफिशिएंट, -6 का और -10 का, क्योंकि इसने पॉजिटिव इवन पावर्स बोला है। अब उसको निकालना तो केस से ही पड़ेगा, सेपरेटली निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां से हम निकाल नहीं, उनको स्प्लिट नहीं कर सकते सेपरेट।
तो जनरल टर्म है 30 माइनस 4r, 30 माइनस 4r -2 -6 और -10। यहाँ से r हमारा आएगा 32 बाय, तो r 8 आ गया, 36 बाय 4 r 9 हो गया, 40 बाय 4 r हो गया 10। तो ये टर्म हम फटाफट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 10c8 कोफिशिएंट निकाल रहे हैं खाली, 3 पावर 8 2 स्क्वायर प्लस 10c9 3 पावर 9 2 पावर 1 10c10 3 पावर 10। एम आई राइट? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जितना इजी मुझे दिख रहा था उतना है नहीं, ठीक है। स्टार्टिंग में मुझे लगा बहुत हलवा क्वेश्चन है, बट है नहीं ये हो गया हमारा 3 पावर 10, ये 10c9 होता है हमारा 10/9, तो ये 10 ही हो गया, और ठीक है 10 ही हो गया ना, 10c9 10 हो गया, तो ये 20 इंटू 3 पावर 9, फिर 10 इंटू 9/2, और ये हमारा 3 पावर 8 2 स्क्वायर है, एक पावर कट गई, ये 3 पावर 10 हो गया, और बचा 20। क्लियर है? ठीक है ना। r इक्वल टू 9 पे यही आएगा 10c9 3 पावर 9 और 2 को 1 दिया, ठीक है। और ये हमारा हो रहा है, कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी बस, तो 20 इंटू 3 पावर 10, तो ये हमारा, अगर मैं 3 पावर 9 कॉमन ले लूँ, क्योंकि हमारे आंसर में उसने 3 पावर 9 ही दिया है, तो 3 पावर 9 कॉमन ले दो 60, 20 प्लस 3 पावर 9, तो कितना हो रहा है 60 प्लस 20 80, और 83 हो रहा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे, ये आंसर आ रहा है बीटा इक्वल टू 83। बहुत ही वंडरफुल क्वेश्चन है, बहुत ही लवली क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारी कैलकुलेशन थी, इसने यहाँ पर हमें फंसाया। मुझे लगा सिर्फ कांस्टेंट टर्म आएगी उसको हटाना पड़ेगा, बट फिर ध्यान से देखा, जब कांस्टेंट टर्म आ नहीं रही है तो समझ में आया कि यार इधर नेगेटिव तो नहीं आ रही है, और वो भी आ रही थी, नॉर्मली नहीं आती इस तरह के क्वेश्चन में, तो मैंने भी अवॉइड किया, बट इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन।